सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने डायरेक्शन सेंस के बारे में थोड़ा सा जाना था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। मैं उनको जल्दी से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करेंगे। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, देखो फिर मैंने बोला था आपको कि स्टैंडर्ड फिगर जो डायरेक्शन की बनेगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पे टॉप पे नॉर्थ होगा, बॉटम पे साउथ होगा, और यहाँ पे नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा। और जब हम इन डायरेक्शन की बाइफर्केशन कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, या ऐसे ही इस तरह यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा और यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये पूरा की पूरा जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये कि 90 डिग्री का होता है, और ये जब बाइफर्केशन हो जाती है तो 45 और 45 डिग्री में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एंगल्स बताए थे सारे के सारे कि 360 डिग्री का एंगल किस तरह से दिखता है, 180 डिग्री का एंगल किस तरह से दिखता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का जो दायां बायां होता है ना, लेफ्ट और राइट जो होता है, ठीक है, दायां मतलब राइट एंड बायां मतलब लेफ्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमेशा उसके चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन पे मनुष्य का चेहरा होगा उस डायरेक्शन पे ही दाएं बाएं उसका डिपेंड करेगा। ठीक है, वेस्ट की तरफ मनुष्य अपना चेहरा फेस करके खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट कुछ और होगा, राइट कुछ और होगा। अगर वो ईस्ट की तरफ खड़ता है तो उसका राइट और लेफ्ट कुछ और होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई थी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देखा था कि भाई घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सिंपल सा ये मतलब कि घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है ना, जिस दिशा में रोटेट करती है, उसी दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उस डायरेक्शन को बोलते हैं जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां नहीं घूमती हैं, मतलब कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा, जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। मैंने बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि भाई सिंपल सा एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और मैंने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस भी बता दी थी आपको, और मैंने ये भी बताया था साथ में आपको कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, एंड ये थ्योरम मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताई थी क्योंकि आगे ये डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए उन पे यूज होगी, जहाँ पे भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, और ये क्वेश्चन ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये वाला था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आप व्यक्ति को एंड करोगे ना, जहां पे मान लो स्टॉप हो गया चलना, ठीक है, तो वहां पे एक ऐसे करके एरो बना दो, जिससे क्या होगा कि उसका पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में देख रहा है। जो इस एरो की जो ये पॉइंट होगा ना, ये निब जो होगी इस एरो का, जो आगे का तीखा वाला पॉइंट होता है, ये बताएगा कि उस डायरेक्शन पे व्यक्ति का चेहरा है, उस डायरेक्शन में वो देख रहा है। जैसे कि हमें अभी जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, हमारा आंखें जिस डायरेक्शन पे, हमारा चेहरा जिस डायरेक्शन पे सामने हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वो वाली डायरेक्शन को बताएगा एरो। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टॉप हो गया था, और फिर जहां से भी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है वहां पे हम सिंपल के ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस जैसे ड्रॉ करते हैं हम, तो हमें पता है कि प्लस फिगर को हम किस तरह से बनाते हैं, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन डायग्राम, नॉर्थ ऊपर होता है, बॉटम पे साउथ होता है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है। इस तरीके से हम बनाते हैं। और एंड में पूछा था आपसे कि भाई किस डायरेक्शन में वो देख रहा है, और एरो देखो, अब एरो किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, एरो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, तो वो नॉर्थ की दिशा की ओर देख रहा है। फिर मैंने आपको बोला था कि जब भी टोटल डिस्टेंस, ये जो कुल तय की गई दूरी पूछी जाए ना, तो टोटल जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उसको ऐड कर देते हैं। और जब भी आपसे पूछा जाए किस क्या की कि शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर खड़ा है, शुरुआती बिंदु कौन सा था, ये वाला शुरुआती बिंदु था जहां से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर खड़ा है, डिस्टेंस पूछ रही है कि भाई ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है। तो मैंने बोला था आपको कि हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो मेरे को भाई स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रूट यही दिख रहा है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है हमने। तो ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा की पूरा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी पूरा की पूरा राइट टर्न लेता है बंदा या फिर लेफ्ट टर्न लेता है तो 90 डिग्री का कोण सब्स्टिट्यूट करता है, 90 डिग्री का एंगल सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये वाला हमने फाइंड आउट करना था। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 5 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 12 किलोमीटर। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें बोला गया है कि एक आदमी दक्षिण में 5 किलोमीटर चला। अब खुद ही सोचो यार, अब आपके माइंड में ना वो मैप होना चाहिए स्टैंडर्ड फिगर का कि दक्षिण किस, साउथ किस डायरेक्शन पे होता है, साउथ होता है बॉटम डायरेक्शन पे, नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि एक आदमी जो है 5 किलोमीटर
दक्षिण की ओर चला। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से हमने चलना शुरू किया। 5 किलोमीटर मैंने इसको नीचे को चला दिया, और मैंने बोला कि जहाँ पे भी आप रोकते हो वहाँ पे एरो बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है, एग्जाम में तुरंत। ये तो एग्जाम में 1 सेकंड में बनाना होता है ये सब कुछ, तो 5-10 सेकंड में फिनिश करनी होती है डायग्राम बना के, ठीक है। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बोला गया कि वो दाएं मुड़ा। आप खुद ही सोचो यार, मेरा फेस नीचे की ओर है तो मेरा राइट हैंड साइड, दाएं का मतलब है राइट हैंड साइड, तो मेरा राइट हैंड साइड कौन सा वाला होगा, ये होगा। और लेफ्ट हैंड क्या कौन सा होगा, ये वाली साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे को बोला गया कि राइट हैंड साइड पे वो 4 किलोमीटर चला, तो मैंने चला दिया इसको राइट हैंड साइड पे 4 किलोमीटर। अब मैंने बोला कि जहाँ पे भी खत्म करो तो एरो बना लो कंफ्यूजन को ना क्रिएट होने के लिए, ठीक है। तो एरो बना दिया। फिर मेरे को बोला गया कि फिर से वह दाएं मुड़ा, ठीक है, और 5 किलोमीटर चला। तो दाएं कौन सा होगा इसका, ये वाला लेफ्ट साइड होगी इसकी, और ये वाली राइट साइड होगी। खुद ही इमेजिन करो यार अपने आप, इस डायरेक्शन की ओर फेस करो, ये वाली डायरेक्शन की ओर फेस करो खुद, ठीक है। तो देख लो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये नीचे की तरफ को लेफ्ट हैंड आएगा और ऊपर की तरफ को राइट हैंड आएगा। तो आपको बोला गया कि वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो दाएं मोड़ दिया मैंने इसको और 5 किलोमीटर चला दिया ऊपर को, ठीक है। फिर मैंने ऐसे करके एरो बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि अंत में वो बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। बाएं कौन सा है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो बाएं मोड़ो, बाएं मोड़ के मैंने उसको 7 किलोमीटर चला दिया, और ये फाइनल एरो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मेरे से पूछा जाएगा सिंपल कि चेहरा किधर है। भाई मैंने आपको बोला था कि अगर नहीं लग रहा आपको, स्टैंडर्ड फिगर नहीं याद हो रही है, तो जहां से भी पूछा जाए ना कि उसका चेहरा किस डायरेक्शन में, जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो प्लस का सिंबल बना लो। ऐसे करके बना दिया प्लस का सिंबल। अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट ये वाली होती है, वेस्ट ये होती है, नॉर्थ, और ये वाली होती है साउथ। अब खुद ही देखो यार, ये इस डायरेक्शन की ओर पॉइंटेड आउट है, मतलब कि इस डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है, वेस्ट डायरेक्शन पड़ रही है, तो वेस्ट ठीक हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला था कि शुरुआत से वो किधर है, ये क्वेश्चन आता है नया, ये क्वेश्चन आया नया अभी, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि शुरुआत से वो किधर है, मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से वो किस डायरेक्शन की ओर है। तो मैंने बोला कि जहाँ से भी डायरेक्शन बोली जाए, पूछी जाए आपसे, वहाँ पे प्लस बना देते हैं। मैंने बना दिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अब खुद ही सोचो यार, वो कहाँ पे है, ये है वो यहाँ पे। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, फिर से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो मैं एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये वाली डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन, अब मैंने बोला था कि शुरुआती बिंदु से बोला कि वो कहाँ पे है, मैंने प्लस बना दिया भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे। जहाँ से पूछा जाए डायरेक्शन वहाँ पे बनाना होता है प्लस, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बनाना है अभी प्लस, ठीक है। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, ठीक है। वही कहाँ पे है वो बंदा, वो अभी यहाँ पे है, देखो ये एरो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो बोल लगे कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा पे है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डायरेक्शन कौन सी पड़ती है भाई, वेस्ट डायरेक्शन पड़ती है, तो वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया कि कुल चली गई दूरी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टोटल डिस्टेंस पूछता है तो जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया गया होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो 5 + 4 + 5 + 7 ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। और बोला गया कि शुरुआत से दूरी, अब शुरुआत से दूरी किस तरह से फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से पूछी है उसकी दूरी, तो मैंने बोला था कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से आपसे दूरी पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करते हैं कि भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो मैंने देख लिया कि भाई ये इनिशियल पॉइंट ये था स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट ये है यहाँ पे जो पहुंचा है। तो यहाँ से मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तो भाई सबसे नज़दीक रास्ता कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यही डिस्टेंस पूछा फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो हमें पता है कितनी है, ये देखो 7 किलोमीटर दे रखी है। बट ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर का होगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का ये है, 5 किलोमीटर का ये है, तो 4 किलोमीटर का अगर ये है तो 4 किलोमीटर का ही ये होगा, ठीक है। आमने वाली साइड्स के होंगी बराबर होंगी। तो 7 + 4 किलोमीटर टोटल कितना हो गया, 11 किलोमीटर। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 11 किलोमीटर। तो वही बोला था कि शुरुआत से उसकी दूरी बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोला जाएगा, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएगा, और ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अशोक दक्षिण में, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। अशोक दक्षिण में 1 किलोमीटर चला। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसको बोला गया कि अशोक दक्षिण में 1 किलोमीटर चला। अब दक्षिण कौन सा है, अब तो आप समझ आएंगे ये क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उसको चलना है। अब मैंने उसको दक्षिण में चला दिया भाई, तो आपको पता है कि दक्षिण कौन सा होगा, साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है, जो बॉटम वाली डायरेक्शन होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है। देखो ऐसे करके यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो आपको तो साइड में बना लो, तभी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मेरी वारंटी है, और मैं करवाने में दूंगा आपको कन्फ्यूजन, ठीक है।
तो ये इन स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से मेरे को बोला गया कि वो अशोक जो है दक्षिण में 1 किलोमीटर चला, तो मैंने उसको दक्षिण में, देखो नीचे है ना दक्षिण, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है ओरिजिन वाला पॉइंट, यहाँ से चले। मैंने जनरली ये डायग्राम नहीं बनाई ताकि बहुत सारा फिर क्या हो जाता है यहाँ पे मैशअप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट, मेरे को याद थी तो मैं नीचे को चला दी कि दक्षिण नीचे की होता है, तो नीचे को चला दी और 1 किलोमीटर चलाया, ठीक है। दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, फिर बोला कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला। अब आप कंफ्यूज हो कि यार साउथ वेस्ट डायरेक्शन कुछ नहीं है भाई, मैंने बोला था कि जहाँ पे भी स्टॉप कर जाए वहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, क्या बना लो, प्लस बना लो, ठीक है। अब ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, ये वाली वेस्ट और ये वाली सॉरी ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में बोला है मेरे को, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको चलाने के लिए बोला है। तो खुद ही सोचो यार, साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वही तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। और कितना किलोमीटर चलाने के लिए बोला गया, 2 किलोमीटर चलाने के लिए बोला गया। तो देखो मैंने 2 किलोमीटर इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला दिया। अब वो उसका जो उसकी डायरेक्शन है वो इस पॉइंट नीचे की ओर ऐसे करके है, नीचे नहीं बोल सकते इसको प्रॉपर, ये ऐसे करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, ठीक है। वो यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या बोला गया इसके बाद, अंत में वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला। अब मैंने बोला कि जहाँ पे बंदा पहुंच जाए वहां से हमने चलाना उसको, जिस भी डायरेक्शन में, प्लस बना लो, ठीक है। प्लस बना दिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन स्टैंडर्ड फिगर वही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट आ गई आपके पास। तो आपको अब बोला गया कि कहाँ पे चलाना है आपको उसको, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आपको चलाना है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये है इन दोनों के बीच की डायरेक्शन। तो देखो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में मैंने इसको चलाया हुआ है। और कितना किलोमीटर चलाया हुआ है, 2 किलोमीटर चलाने को बोला गया मेरे को, ठीक है। तो मैंने 2 किलोमीटर चला दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला गया मेरे को कि नॉर्थ वेस्ट में 2 किलोमीटर चला, ठीक है। 2 किलोमीटर मैंने उसको चला दिया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब वो यहाँ पे जाके पहुंच गया, ऐसे करके उसका फेस, ठीक है। अब मेरे को बोला गया कि भाई चेहरा किधर है, तो भाई ये वाली डायरेक्शन मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। तो जहाँ पे भी बंदा पहुंचता है वहाँ पे क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं, ठीक है। अब खुद ही सोचो यार, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, वो किस डायरेक्शन को है, ऐसे करके है ना। अब अपनी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा हटाने के लिए क्या कर दो, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। वो यहाँ पे था, ऐसे करके है ना, वो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे ऐसे करके यहाँ से आया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे सब्स्टिट्यूट कर दो और ऐसे करके कर दो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इन शॉर्ट वो किस डायरेक्शन पे है, वो है नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन पे। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे हमने चलना है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन को आ रहा था, इसी डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, उसका चेहरा भी किस डायरेक्शन को होगा, नॉर्थ वेस्ट को होगा। अब बोला गया कि उसके द्वारा कुल चली गई दूरी की कितनी थी। तो मैंने बोला जब भी टोटल डिस्टेंस बोला जाए तो जितने भी सारे के सारे डिस्टेंस होते हैं ना उनको ऐड ऑन कर देते हैं। 1 किलोमीटर यहाँ पे चला, 2 किलोमीटर यहाँ पे चला था, और साथ में 1 सेकंड में इसको रब कर देता। देखो 1 किलोमीटर वो यहाँ पे चला था, 1 सेकंड, 1 किलोमीटर वो यहाँ पे चला, देखो 2 किलोमीटर यहाँ पे चला, 2 किलोमीटर यहाँ पे चला, टोटल कितना किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि शुरुआत से दूरी, मैंने आपको 100 बार बोल दिया कि जब भी शुरुआत से दूरी पूछी जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इस डायरेक्शन पे है ना, वो अभी यहाँ पे पहुंचा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट है यहाँ हमारे यहाँ से। तो स्टार्टिंग से फाइनल तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, और मेरे को एक ही डिस्टेंस दिख रहा है भाई स्टार्टिंग से फाइनल तक, जो शॉर्टेस्ट है, सबसे नजदीक वाला रास्ता ये वाला, और यही रास्ता हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी यार कि इस रास्ते को किस तरह से फाइंड आउट करें। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, लगेगी पाइथागोरस थ्योरम ही, पर देखो थोड़ा डायग्राम हमारी कितनी कॉम्प्लेक्स जैसे बन गई है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब खुद ही सोचो यार, हमें ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये एक तो हमें ये पता होना चाहिए, और एक हमें ये वाला बेस पता होना चाहिए, तभी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा, ठीक है। ये वाला चीज़ बनेगी, और ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। ये तो 2√2 लिखी है मैंने, सोल्व करके लिखी हुई है, तो ये कैसे निकालनी है हमें वो देखते हैं, ठीक है। हमें ये वाली एक्चुअली में हमें जो ये वाला जो है ना 2√2, ये हमें फाइंड आउट नहीं। हमारी डायग्राम सिर्फ इतनी सी थी कि 1 किलोमीटर यहाँ पे चला है, 2 किलोमीटर यहाँ पे चला है, 2 किलोमीटर यहाँ पे चला है। अब ये वाला डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो तभी तो ये वाला निकलेगा बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए हमें नीचे देखनी पड़ेगी पॉसिबिलिटी। अब खुद ही सोचो यार, वो यहाँ से यहाँ को चला था, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ को चला था, फिर यहाँ से उसने टर्न लिया था, और इस डायरेक्शन पे, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे वो 2 किलोमीटर चला था, ठीक है। अब खुद ही सोचो यार, मैंने आपको बोला था कि जब भी वो एक टर्न लेता है तो कितने 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ से जब वो यहाँ को आया होगा, ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ को सब्स्टिट्यूट हुआ होगा, देखो मैं इसको आपको इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी फिगर ना क्लोज बन गई है,
तो देखो ये इस तरह से है फिगर, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि वो इस डायरेक्शन पे आया ऐसे करके यहाँ को, ठीक है, और यहाँ से यहाँ को चला गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, यहाँ से यहाँ तक इतना सिर्फ 45 डिग्री का। और ये एंगल जब यहाँ से यहाँ को गया तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। इन शॉर्ट ये पूरा की पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब हमें एक एंगल मिल गया और एक ट्राइंगल पूरा की पूरा बन रहा है, देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरा की पूरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है पूरा की पूरा ऐसे करके, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मैं बता चुका हूँ पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज किस तरह से निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो 2 है परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है, रूट, और 4 + 4 रूट कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। जब √8 को आप तोड़ते हो तो 2√2 आता है। ये किस तरीके से आता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 8 के फैक्टर कर दो, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो इस तरीके से तो 2 कितने टाइम आ गया, 2 आपके पास 3 टाइम आ गया, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो जब एक जोड़ी बनती है, कपल बनता है ना, कपल जब 2 चीज़ों का बनता है कपल, 2 × 2, 2 सेम थिंग्स का, ठीक है। तो जो कपल बन गया तो उसका हम एक कंसीडर करते हैं, जो नॉन कपल के फॉर्म में रह जाते हैं, यहाँ पे एक 2 नॉन कपल के फॉर्म में रहेगा तो उसको √2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ऐसे इतना डीप नहीं बताता कोई भी, बट मेरे को करवाना है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, इस वाली साइड का 2√2 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास ये वाली साइड मिल गई 2√2, ये साइड मिल गई 1 किलोमीटर, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे फिर से, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बन जाएगा और रूट आ जाएगा। यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज ही निकालनी है ना, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने सिंपल सा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो जब इसकी स्क्वेयरिंग होगी तो ये खुल जाएगा, ये टोटल की टोटल 2√2 का होल स्क्वायर सोल्व करके बन जाएगा 8। कैसे आया 8, 2√2 का होल स्क्वायर है तो इसमें 2 का स्क्वायर होगा, सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर किस तरीके से होगा, अब देखो √2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 करके, ठीक है। इस रूट को का मतलब ही क्या होता है 1/2, और इसका स्क्वायर करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, इंटू में है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, 4 × 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 8 + 1 का रूट आ गया, तो दैट इज इक्वल टू √9, और √9 कितना होता है 3 किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 3 किलोमीटर का है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना और इसको देख लेना, ठीक है। फिर से मैंने अच्छे तरीके से अपने एंड से समझा दिया है। नेक्स्ट आप अपना रिव्यू दे दिया करो ना यार कमेंट सेक्शन में, तब मेरे को पता चलेगा कि मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, या फिर मैं मतलब कुछ आपको समझ चीज़ें नहीं आ रही हैं या आ रही हैं, तो तभी मेरे को पता लगेगा उस बारे में। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि अजय पूर्व में 6 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला और अंत में वो बाएं मुड़ा एंड। अब आपने जल्दी से डायग्राम बनानी है मेरे बोलने से पहले, क्योंकि अब इतना तो आप बनाना सीख ही गए होंगे, क्योंकि डायग्राम आप जब तभी बना पाओगे ना जब आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अजय पूर्व में 6 किलोमीटर चला। अब पूर्व यहाँ पे मैंने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट, पूर्व डायरेक्शन कौन सी है भाई, पूर्व डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, ये वाली है पूर्व वाली डायरेक्शन, क्योंकि आप बना सकते हो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे करके, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। पूर्व डायरेक्शन ये वाली है, तो मैंने पूर्व में उसको कितना चला दिया 6 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। अब मेरे को बोला गया कि वो दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब वो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दायां कौन सा होगा, नीचे वाला ही होगा ना, ये मेरा राइट हैंड साइड होगा नीचे वाला, और ऊपर वाली साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। तो वो दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला है, वह दाएं मुड़ कर 9 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे मैंने उसको 9 किलोमीटर नीचे को चला दिया टोटल की टोटल, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं पहुंच गया और मैंने एरो बना दिया ताकि कंफ्यूजन हो लेफ्ट राइट की। तो ये वाली जो हिस्सा होगा, ये वाला जो मेरा हैंड होगा ये लेफ्ट हैंड होगा और ये वाला राइट हैंड होगा। अब मेरे को कहाँ पे बोला गया, और 6 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, बाएं मोड़ दिया मैंने इसको, मतलब इस डायरेक्शन पे मुड़ा वो, और कितने किलोमीटर चला 6 किलोमीटर चला भाई। अब यहाँ पे वो पहुंच चुका है, ठीक है। ऐसे करके मैंने एरो बना दी, इस तरफ को फेस कर रहा है, 6 किलोमीटर चला। फिर बोला शुरुआती बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में खड़ा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, कि वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में खड़ा हुआ है। तो देखो
अब शुरुआती बिंदु से हमने सबसे पहले दिशा ही निकाल देते हैं कि भाई किस दिशा में खड़ा हुआ है, दिशा निकालना जल्दी से निकल जाएगी। मैंने बोला कि जहाँ से भी पूछी जाए दिशा वहाँ पे प्लस बनाते हैं। तो कहाँ से पूछी जा रही है मेरे से दिशा? शुरुआती बिंदु से, तो मैं यहाँ पे प्लस बना दूंगा। मैंने बना दिया प्लस। ये नॉर्थ है, ये भाई ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, सभी जानते हैं। तो भाई अब वो यहाँ पे है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है भाई? ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे है वो शुरुआती बिंदु से, तो ये वाली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ा हुआ है। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है कि वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी शुरुआती बिंदु से पूछा जाता है डिस्टेंस, तो हम क्या देखते हैं? शुरुआती बिंदु से लेकर के फाइनल बिंदु तक, फाइनल पॉइंट तक देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको भी दिख रहा है कि भाई ये इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। ठीक है, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ ये वैल्यू पता है, हमें सिर्फ ये 9 किलोमीटर पूरा की पूरा ऊपर से नीचे तक 9 किलोमीटर और ये वैल्यू पता है। हमने ये पूरा की पूरा डिस्टेंस बताना है, तो किस तरीके से बताएंगे? खुद ही सोचो यार, ये 9 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जब यहाँ से बिल्कुल ये बाइफरकेट किया इसको, तो इसने इसके बीचों बीच से बाइफरकेट किया हुआ है इसको। तो ये 9 किलोमीटर जब बीचों बीच से टूटेगा तो कितने कितने किलोमीटर में टूट जाएगा? 4.5 किलोमीटर, और 4.5 किलोमीटर में यहाँ से ऊपर तक 4.5 किलोमीटर होगा, यहाँ से भी नीचे तक 4.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अब ये 6 किलोमीटर है, ये कितना किलोमीटर आ गया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर। ये पूरा की पूरा क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। रुको मैं बताता हूँ आपको। ये पूरा की पूरा ट्राइंगल जो है आपके पास, कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये पूरा की पूरा। अब खुद ही सोचिए 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन चुका है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ये 6 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है। जब 6 किलोमीटर का आप यहाँ इफ 6 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। एक सेकेंड यार, ये मूव क्यों नहीं हो रहा? तो आप जब 6 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास, वेट, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और 4.5 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 20.25 आएगा। ठीक है, 4.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो खुद ही देखो जजमेंट लगाओ ऐसे करके। 4 का स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, और 4.5 का करना था बट मेरे को स्क्वायर। ठीक है, तो 16.25 ऐसे करके आ गया। अब 5 का स्क्वायर जब 25 आ गया और 4 का स्क्वायर करके मेरे पास 16 आ गया, तो जब मैं इनको ऐड ऑन करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 20.25 के करीब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4.5 का स्क्वायर करके। जब 36 को मैं 20.25 में ऐड करूंगा मेरे पास आ जाएगा 56.25, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.50। देखो ये तो स्क्वायर रूट अब आपको आना चाहिए। मैं जब मैथ कराऊंगा मैं तब ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बट फिर भी देखो मेरे पास वैल्यू थी 56.25। अब मेरे को नहीं आता स्क्वायर रूट निकालने, चलो छोड़ पड़े, बट मेरे को स्क्वायर याद है कि मेरे को पता है कि भाई 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये 56.25 है, मतलब 49 और 64 के बीच में। इट मीन्स कि जो इसकी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आनी है वो 7 पॉइंट समथिंग आनी है। तो देखो 7.50 ही इसकी वैल्यू आई। अब यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आएगी? 7.50। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही सिनेरियो है। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें से 90 डिग्री का एंगल ये है। ठीक है, एंड एक डिस्टेंस आपके पास 4.5 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ पे 6 किलोमीटर है। तो जैसे ये प्रोसीजर किया इसका आंसर कितना है? 7.50। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 7.50। तो ये 7.50 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 7.50, और यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 7.50। तो दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 7.50 प्लस 7.50 हमारे पास आ जाएगा 15 किलोमीटर, जो कि हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस था जो कि हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। फिर उसके बाद हम टाइप 3 करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यार, उड़ाने को तो ये बहुत जल्दी उड़ा सकता हूँ मैं, बट समझ के जब करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, आपको बोला गया कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व लिखा जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में ना अगर हमें बोल दिया जाए कि हम पागल हैं तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम पागल हैं। ठीक है, हम वहाँ पे नहीं कंट्राडिक्ट कर सकते कि हमने कैसे बोल दिया, आपने ऐसा या वैसा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर को दक्षिण पूर्व लिखा
लिखा जाता है, तो मतलब उत्तर को दक्षिण पूर्व हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि पूर्व को दक्षिण पश्चिम लिखा जाता है, तो पूर्व को दक्षिण पश्चिम ही लिखना है आपने। और वेस्ट को क्या लिखा जाएगा फिर, ये पूछा है। तो खुद ही सोचो यार, ये मेरे पास ऐसे करके स्टैंडर्ड फिगर थी, एक सेकेंड, ये मेरे पास ऐसे करके स्टैंडर्ड फिगर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये आपके पास वेस्ट है, ठीक है। अब इसने मेरे को बोला कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व, उत्तर कौन सा है, ये उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ को बोल रहा है ये साउथ ईस्ट लिखने के लिए। अब देखो साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट है भाई आपका यहाँ जैसे, ठीक है, ये है आपके पास साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये पूरा की पूरा बोल रहा है कि नॉर्थ को क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, साउथ ईस्ट लिखा जाएगा नॉर्थ को, ठीक है। तो नॉर्थ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल हमने मूव ऑन किया, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल मूव ऑन किया, 45 डिग्री का एंगल, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ से ट्रैवल किया और 45 डिग्री यहाँ से ट्रैवल किया और नॉर्थ से सीधा हम पहुंच गए साउथ ईस्ट पे जंप करके। तो क्वेश्चन ने यही बोला था कि नॉर्थ को क्या लिखना है आपने, साउथ ईस्ट लिखना है। मतलब जब हम नॉर्थ से साउथ ईस्ट तक ट्रैवल करेंगे तो टोटल हमें 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट मीन्स कितना 135 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन पे रोटेट किया मैंने, देखो ऐसे करके रोटेट किया। और ये डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको क्लॉक वाला ये बताया था कि ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी की दिशा में। तो मतलब कि बोलने गए मतलब कि 135 डिग्री में हमने क्या किया, क्लॉकवाइज मूव ऑन किया, ठीक है। अब आपको बोला गया, अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोली गई आपको, अब नेक्स्ट लाइन आपको बोली गई कि पूर्व को दक्षिण पश्चिम लिखा जाता है, पूर्व ये है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन ये है, मैंने पूरी डायरेक्शनें बनाई हुई है यहाँ पे। अब पूर्व ये है, ठीक है, पूर्व को वो लिखने के लिए बोला गया दक्षिण पश्चिम। अब ये यहाँ पे पहुंच गए हम, ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम है। तो देखो यहाँ से कितना डिग्री हमने ट्रैवल किया, 45 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 45 डिग्री ही ये हो गया आपका और 45 डिग्री ही ये हो गया आपका। तो टोटल 135 डिग्री, 45 प्लस 45 प्लस 45, 135 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे भी हमने रोटेट किया। इट मीन्स कि हमें पूछा कि वेस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो वेस्ट कौन सी है, ये डायरेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 145 डिग्री मूव ऑन करेंगे। तो 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया। तो यहाँ पे हम पहुंच गए। और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वेस्ट को क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट लिखा जाएगा। तो इन क्वेश्चन में आपको सिंपल ही बोला जाएगा कि भाई जैसे यहाँ पे बोला गया था कि उत्तर को ये लिखा जाता है, पूर्व को ये दक्षिण पश्चिम लिखा जाता है। तो आपने क्लू ढूंढना है कि भाई उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर हम दक्षिण पूर्व की ओर हम गए तो कितना डिग्री गए और किस डायरेक्शन पे गए। और वैसे ही सेकंड आपने देख लिया, सेकंड क्लू भी सेम टू सेम ही मैच कर रहा होगा, ठीक है। जो इन पे बीच में लॉजिक लग रहा होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तभी तो आप थर्ड में एग्जैक्ट लॉजिक लगा के आंसर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो जहाँ से मैंने देखा था लॉजिक ये यहाँ पे, यहाँ से आपके पास वेस्ट से कहाँ पे गया था, नॉर्थ ईस्ट पे गया था। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था। तो लॉजिक क्या था हमारा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो वेस्ट का भी हमसे पूछा था, तो वेस्ट से भी हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होंगे और 135 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सोल्व करना था। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को इंजॉय आपने किया होगा। मैंने बिल्कुल डीप से समझाया है, बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलो। और जिस दिन ये पूरा की पूरा डायरेक्शन सेंस खत्म होगा ना, उस दिन आप बुक उठा के क्वेश्चन सोल्व करना, फिर आप देखना चेंज अपने में कि कितना चेंज हुआ, कितना आपको समझ आया और कितना तक हमने ये जो डीप पढ़ा इसका क्या फ़ायदा हुआ हमको पढ़ने का, ठीक है। फिर आप अपने रिव्यू मेरे को देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।